हैदराबाद सिंध का दूसरा बड़ा शहर है और इस शहर का अपना तारीखी पस मंज़र है, जहाँ पर सदियाँ पुरानी इमारतें और किला आज भी जलवागर हैं। इनमें से एक खूबसूरत महल भी है जिसको मुखी महल या मुखी हाउस से पुकारा जाता है। ये खूबसूरत तारीखी मुखी महल 1920 में एक बाअसर हिंदू ख़ानदान ने बनवाया था। मशहूर शख्सियत जेठानंद मुखी ने ये घर अपनी ऐन ख्वाहिश पर तामीर करवाया था। हैदराबाद में मुखी हाउस पक्का किला के करीब इटालियन तर्ज की शाहकार इमारत है। हैदराबाद के इस तारीखी मुखी हाउस की तामीर में जो जोधपुरी पत्थर का इस्तेमाल हुआ है वो इंतहाई खूबसूरत है, जबकि शीशम और सागवान से बनी खिड़कियां और दरवाजे शानदार हैं। मुखी हाउस की 2 मंजिला इमारत में 12 कमरे और 2 कुशादा हाल हैं। ये घर 825 मुरबा पर फैला हुआ है। ये महल मुखी जेठानंद ने 1920 में तामीर करवाया था। इस इमारत की तामीर में 3 साल का अरसा लगा। इसको इटली के माहिर ने डिज़ाइन किया था। मुखी ख़ानदान ने इसे महकमा आसार कदीमा के हवाले कर दिया और अब ये घर एक म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया गया है। इस महल में एक कमरा जवाहरलाल नेहरू के नाम का था, जहाँ पे वो आकर रहते थे। जब भी वो यहाँ आते थे तो इस कमरे में ठहरते थे। जवाहरलाल नेहरू अपनी सियासी सरगर्मियाँ इस घर से चलाते थे। अगर इस घर को देखा जाए तो ये किसी महल से कम नहीं है। जेठानंद मुखी हैदराबाद शहर की इंतजामिया के सरबराह थे और शहर की तरक्की और तामीर और दूसरे मामलात इनके सुपर्द थे। ये मुखी हाउस हैदराबाद की तंग गलियों और गुंजान आबादी वाले इलाके में है। मुखी जेठानंद ने 1920 में यह महल तमीर करवाया था, मगर इसके 7 साल बाद ही वो 1927 में इंतकाल कर गए। मुखी जेठानंद ने इस महल को सोने के सच्चे पानी से रंग किया था। बड़े सगीर के बंटवारे के बाद मुखी ख़ानदान के लोग इस शहर को छोड़कर जाने लगे। मुखी की वफ़ात के बाद इसकी बेवा और 2 बेटे पाकिस्तान बनने के बाद भी यहाँ पर रहे, मगर 1957 में वो भी हिजरत कर गए और मुखी महल के ख़ानदान के आखिरी अफराद को भी मुखी हाउस की शाहकार इमारत को छोड़कर जाना पड़ा। इस महल को यह भी एजाज़ हासिल है कि किसी ज़माने में यहाँ पर हिंदुस्तानी सिफारत खाना भी कायम किया गया था। रिकॉर्ड और सेटलमेंट की ऑफिस भी थी। ये मुखी महल FC का हेड क्वार्टर भी बना और इस महल के निचले हिस्से में एक स्कूल भी कायम था। इस मुखी महल को म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया गया है और 2013 में मुखी ख़ानदान ने अपने कदीम घर का दौरा किया और इस महल को हुकूमत सिंध के हवाले करने के लिए मुखी हाउस को म्यूज़ियम में तब्दील करने की इजाज़त दी। इस महल में सर हिदायतुल्लाह और जवाहरलाल नेहरू समेत कई मशहूर शख्सियात क़याम कर चुकी हैं। इस महल को बड़ी महारत से रिनोवेट किया गया है। हैदराबाद के लसानी झगड़ों में इस महल को नज़र आतिश कर दिया गया था, जिसकी वजह से इसके नक्कूश मिट गए थे, मगर चंद बच जाने वाले नक्कूश को देखकर दीवारों और छत पर वैसे ही खूबसूरत डिज़ाइन नक्श किए गए हैं। इस महल की दीवारें बड़ी हैं, जिसमें बहुत सी खिड़कियां और दरवाजे बनाए गए हैं, जिनमें शीशम और सागवान की लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। कमरे की दीवारों पर अलमारियां और रोशनदान हैं। इस घर को जो चीज़ मुनफरिद करती है वो इसका मीनार है। छत के मरकज़ में सामने तामीर किया गया है जो दूर से नजर आता है। ये घर नहीं बल्कि एक तारीखी विरसा है जो हैदराबाद में तामीर का नायाब तोहफा है। जेठानंद वल्द प्रीतम दास जो 1833 में पैदा हुए और 1927 में इस महल के बनने के 7 साल बाद इंतकाल कर गए। माजी में हैदराबाद जैसे पुरसकून शहर का ये आलीशान घर था जो मुखी ख़ानदान ने बड़ी चाह से बनवाया था।
मुखी हाउस की बैरूनी दीवार मजबूत है। दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही दाहिनी जानिब सीढ़ियों पर चढ़ते हुए महल के बड़े से सहन में दाखिल होते हैं। यह महल का वो हिस्सा है जहां पर मुखी खानदान के लोग पूजा पाठ और प्रसाद तकसीम करते थे। महल के हर कमरे में 3 से 4 दरवाजे हैं और हर दरवाजा दूसरे कमरे में खुलता है। बरामदे के मशरकी हिस्से में 2 बाथरूम और जाए हाजत है। एक लकड़ी की सीढ़ी सहन के मगरबी हिस्से से पहली मंजिल की तरफ जाती है। पहली मंजिल पर 6 बेडरूम और एक हॉल है, जबकि मशरकी और मगरबी हिस्से में 2 कमरे और एक स्टोर रूम है। दोनों कमरे कुशादा हॉल से जुड़े हुए हैं। एक हॉल में लाइब्रेरी बनाई गई है जहां पर हर मौजू की तरह तरह की किताबें शेल्फ में सजी हुई मिलती हैं। एक हॉल को म्यूजियम का दर्जा दे दिया गया है, जिसमें मुखी खानदान के इस्तेमाल में आने वाली चीजों को रखा गया है। महल की दीवारों पर मुखी खानदान की औरतों और मर्दों की तस्वीरें भी इनकी ख्वाहिश पर वैसे ही लगाई गई हैं जैसे माजी में लगी हुई थी। ये तस्वीरें मुखी खानदान ने गिफ्ट की थी। घर की तामीर में ईंटों के बजाय पत्थर इस्तेमाल हुआ है। बरामदे के सतूनों पर इस्तेमाल होने वाला पत्थर जोधपुर से लाया गया था। इस मुखी हाउस को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इस मुखी महल के बाकायदा खुलने के बाद यहाँ पर सियाहों का रश और बढ़ जाएगा। इस मुखी हाउस में एक रेस्टोरेंट और फास्ट फूड का कॉर्नर भी तामीर किया जा रहा है। कई साल बंद रहने के बाद लोग इस हसीन तरीन महल को भूत बंगला कहते थे। कोई भी इसके अंदर नहीं रहता था। कई लोगों ने माजी में मुखी खानदान के हिजरत करने के बाद इस महल पर कब्जा करने की कोशिशें की, मगर रातों को चीखते हुए भाग जाते थे कि ये भूत बंगला है, इसमें जिन का साया है। 1913 में डॉक्टर सुरेश भोनानी ने अपने खानदान के 11 अफराद के साथ पहली बार इस घर में कदम रखा। इनकी मां धर्म मुखी ने इन्हें इस महल की कहानियां और किस्से सुनाए थे। डॉक्टर भुनानी की मां धर्म मुखी हाउस को मुखी महल कहती थी। 100 साल बाद इस खानदान का ख्वाब पूरा हुआ और वो अपने घर को देखकर खुश हो रहे थे। धर्म मुखी अपने मुखी महल को दोबारा तो नहीं देख पाई, मगर इसके खानदान के लोग ये घर देखकर सरशार हुए और अपना घर एक अच्छे काम के लिए इस्तेमाल हो म्यूजियम में इसको तब्दील करवाया। मुखी खानदान के सभी लोग इस नुक्ते पर राजी हो गए कि इस घर को म्यूजियम बनाया जाए। मुखी हाउस 1920 में बनकर रास हुआ तो लोग दूर दूर से इस घर को देखने आते थे और होम स्टेड हॉल के साथ एक खूबसूरत बाग था। वहां इस महल को देखने वालों का रश लगा रहता था। मुखी खानदान इस महल में सिर्फ 26 साल ही रहा और फिर बंटवारे के बाद ये खानदान एक एक करके यहाँ से हिजरत कर गया। जेठानद की बेटी ने दोबारा हिजरत की, एक हैदराबाद से मुंबई और फिर मुंबई से अमेरिका के मगरबी रियासत हवाई में।
धर्म मुखी हाउस में गुजारा हुआ बचपन को याद करके आंसू बहाया करती थी और अपने बच्चों को इस महल की कहानियां सुनाया करती थी। धर्म मुखी ने मुखी हाउस में अपनी बहुत सी तस्वीरें बनवाई थीं जो आज भी मुखी हाल की दीवारों पर लगी हुई हैं। अमेरिका जाने के बाद भी धर्म मुखी महल को याद करती रहती। उसका बेटा डॉक्टर सुरेश जो हैदराबाद में पैदा नहीं हुआ था और अपनी माँ धर्म की मुखी महल के बारे में कहानियों ने ऐसा असर छोड़ा था कि वो इस मुखी हाउस को देखने के लिए आए कि ये कैसा घर है, जिस घर के लिए उसकी माँ हिंदुस्तान और फिर अमेरिका में बेचैन रहती थी। उन्नीस सौ 57 में हिजरत के वक्त धर्म मुखी दरो दीवार से लिपट कर रो रही थी। वो ये घर छोड़ने को राजी नहीं थी, मगर उन्हें ये कहा गया कि अगर वो यहाँ मजीद रही तो इन पर हमला हो सकता है। इसी वजह से धर्म मुखी को इस महलनुमा घर को हमेशा हमेशा के लिए खैर बात कहना पड़ा और कभी कभी इस तरह धाड़े मार कर रोती थी जैसे मैयत हो जाती है। यही सबब था कि धर्म मुखी महल को याद करते करते बिस्तर पर पड़ गई और एक दिन मुखी महल के ख्वाब आंखों में सजाए इस दुनिया से ही रुखसत हो गई।